नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी अपडेट हमारे बीच आ रही है और ये महुआ मोहित्रा को लेकर उनके संसद के निष्कासन की सिफारिश की गई है। दोस्तों, महुआ मोहित्रा के संसद के निष्कासन की सिफारिश की गई है और एथिक्स कमेटी ने जो उसमें मेंबर्स हैं उसमें से 6 मेंबर्स ने इनके निष्कासन के पक्ष में वोट डाला है। और इसके ऊपर जो है हम आपको पूरी रिपोर्ट बता रहे हैं। दोस्तों, इसका जो मामला है सबसे पहले आपको वो समझा देते हैं। संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने का आरोप महुआ मोहित्रा के ऊपर लगा है और इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने अपनी जो इनकी हर एक सांसद की एक आईडी होती है उस आईडी को किसी दूसरे को पैसों के बदले दे दिया था और उन्होंने वहाँ से दुबई से वे लॉगिन की थी और उसके बाद जो है लगातार ये जांच के घेरे में आ गई थी। 9 नवंबर को इस मामले में एथिक्स कमेटी की बैठक हुई है जिसमें पहले 469 पेज की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी गई है। इसके बाद कमेटी के 10 में से 6 मेंबर्स ने महुआ को लोकसभा से निष्कासित करने के लिए वोट किया है और 4 मेंबर ने इसके विपक्ष में वोट किया है। अगर सूत्रों की माने दोस्तों तो ये रिपोर्ट शुक्रवार को 10 नवंबर को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंपी जाएगी और इस रिपोर्ट के बाद वे ही फैसला करेंगे कि महुआ मोहित्रा को सांसदी से हाथ धोना पड़ेगा या फिर वे इस मामले में बच जाएंगी। एथिक्स कमेटी की सिफारिश के बाद महुआ ने पहली बार प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ये कंगारू कोर्ट में पहले ही फिक्स मैच की तरह था। भले ही वे मुझे निष्कासित कर दें, अगली सभा में लोकसभा में मैं ज़्यादा से ज़्यादा वोटों के साथ जीत कर आऊँगी। आपको बता दें दोस्तों कि इसमें जो एथिक्स कमेटी है 14 सदस्य हैं, एक अध्यक्ष है। लोकसभा की एथिक्स कमेटी में जो अध्यक्ष हैं वे विनोद कुमार सोनकर हैं और जो अन्य 6 जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं उनमें विष्णुदत्त शर्मा एमपी से, सुमेधानंद सरस्वती सीकर राजस्थान से, अपराजिता सारंगी भुवनेश्वर ओडिशा से, डॉक्टर राजदीप राय सिलचर असम से, डॉक्टर सुनीता दुग्गल सांसद हरियाणा से, सुभाष भामरे ये सांसद हैं धुले महाराष्ट्र से और 4 सांसद इसमें कांग्रेस के हैं। दोस्तों, सबसे पहले वेठिलिंगम वी सांसद पौंडुचेरी से, एन उत्तम कुमार रेड्डी सांसद नलगोंडा तेलंगाना से और बालशौरी वल्लभनैनी सांसद आंध्र प्रदेश से और प्रनीत कौर सांसद पटियाला पंजाब से। और इसमें सबसे दिलचस्प बात आपको बता देते हैं, जो 6 जो सांसद हैं इनकी निष्कासन के पक्ष में वोट डालने वाले उनमें से एक कांग्रेस की प्रनीत कौर भी हैं। जी हाँ, इसके ऊपर जो है भाजपा ने कहा है कि इन्होंने सच का साथ दिया है और सच का साथ दिया है, इनका स्वागत किया है कि इन्होंने जो है उनके विपक्ष में वोट डाला है। और साथ में ये कहा है भाजपा सांसद ने कि कोई भी महुआ मोहित्रा के साथ खड़ा होना नहीं चाहेगा। लेकिन इसके विपरीत आपको बता दें, जो कुंवर दानिश अली है बीएसपी से, वे भी इस कमेटी के सदस्य हैं। उन्होंने बताया है कि एथिक्स कमेटी ने जानबूझकर कठोर से कठोर कार्रवाई का पैमाना कमेटी में जो है उस रिपोर्ट में रखा है। और इसके बाद महुआ मोहित्रा ने सबसे बड़ा आरोप लगा दिया है दोस्तों कि जो ये रिपोर्ट तैयार की गई है ये संसद में पहुंचने से पहले किस प्रकार एनडीटीवी के पास पहुंच गई है। आपको ये पत्र दिखाई दे रहा होगा, इसमें महुआ मोहित्रा ने साफ साफ दिखाया गया है, शिकायत की है कि किस तरीके से सांसदों ने ही इस रिपोर्ट को लीक कर दिया है। और ये जो लीक किया है तो इन्होंने कहा कि उनके ऊपर भी इसके लिए बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और महुआ ने कहा है कि पहले 13,000 करोड़ रुपए का घोटाला करने वाले अडानी पर कार्रवाई करें, उनके ऊपर एफआईआर करें, सीबीआई पहले उनके ऊपर एफआईआर करे। और फिर राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा ये है कि जो एफपीआई के स्वामित्व वाली कंपनियां जो अडानी समूह की हैं वे कैसे खरीद फरोख्त का जो है एक काला धंधा कर रही हैं, उसके ऊपर जांच होनी चाहिए। और उसके बाद सीबीआई मेरे घर आए, चाहे किसी भी तरह की जांच कर ले, मैं हर जांच के लिए तैयार हूं। और इसके बाद आपको इन 5 बिंदुओं में ये समझाते हैं कि किस तरीके से ये पूरा मामला जो है बैठता है।
भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने 15 अक्टूबर को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक चिट्ठी लिखी थी। इसमें उन्होंने आरोप लगाए थे कि महुआ ने संसद में सवाल पूछने के लिए बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी से पैसे और तोहफे लिए हैं। इस मामले पर स्पीकर ने एथिक्स कमेटी को भेज दिया था और उसके बाद निशिकांत दुबे ने 21 अक्टूबर को महुआ पर एक और गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में लिखा, कुछ पैसों के लिए एक सांसद ने देश की सुरक्षा को गिरवी रख दिया। मैंने इसे लेकर लोकपाल से शिकायत की है। उन्होंने कहा कि दुबई से संसद की आईडी खोली गई, जबकि उस वक्त कथित सांसद भारत में ही थी। इस नेशनल इकोनॉमिक्स सेंटर पर पूरी भारत सरकार है और देश के प्रधानमंत्री, वित्त विभाग, केंद्रीय एजेंसियां सब यहीं पर हैं। और उन्होंने कहा कि यदि टीएमसी को विपक्षी दलों की राजनीति करनी है तो निर्णय जनता का है। एनआईसी ने यह जानकारी जांच एजेंसी को दे दी है। इसके बाद अगला पड़ाव, एथिक्स कमेटी ने 27 अक्टूबर को महुआ को समन भेजा और 31 अक्टूबर को सुबह 11 बजे कमेटी के सामने पेश होने के निर्देश दिए थे, लेकिन महुआ उस दिन नहीं पहुंच पाई थी। उसके बाद वे 5 नवंबर को मौजूद हुई और उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई थी कि किस तरह से कमेटी में हंगामा हो गया था कि उनसे कई तरह के निजी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और 6 नवंबर को महुआ ने दावा किया कि 7 नवंबर को होने वाली लोकसभा की एथिक्स कमेटी की बैठक इसलिए स्थगित की गई ताकि कमेटी के मेंबर कांग्रेस सांसदों की कार्रवाई से उसको दूर रखा जा सके। तो ये पूरा का पूरा विषय हमने आपको विस्तार से समझा दिया है। दोस्तों, इस विषय के ऊपर आप सभी की क्या राय है कमेंट में ज़रूर रखिएगा। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके बाद एक नई राजनीतिक खबर के साथ आपके साथ होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।